तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका गुप्ता। और देखो, आज हम लोग यही जी मेंस का जो कंटिन्यू कर रहे थे सीरीज, उसी में हम लोग आगे बढ़ के आए हैं। और हम लोगों को स्टार्टिंग तो करना चाहिए था ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लेकिन आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं आइसोमेरिज्म से। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था, यश का, कि उन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आइसोमेरिज्म उनको क्लियर नहीं हो रहा है। हालांकि वो 3 टीचर्स से पढ़ चुके हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स में उन्होंने लर्न भी कर लिया है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। प्लस उनको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आ रही है, तो उस सबको लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइसोमेरिज्म ही स्टार्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हमको तो जी मेंस में अपना एक एक टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करना है, क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। तो आइसोमेरिज्म, क्योंकि मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट पड़ जाता है, प्लस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा है कि आपको करना ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे फंस जाते हैं कि अगर आपने लास्ट ईयर के काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उन्हीं में से ही कोई उसी टाइप का आ जाएगा और आपको एज इट इज नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो। न्यूमेरिकल्स में आपको डेफिनेटली डिजिट चेंज करेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। जो पेंटेन है वो वहां पर भी पेंटेन रहेगा, जो हेक्सीन है वो वहां भी हेक्सीन ही रहेगा। तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। फोकस बस अपने जो मेन कंसेप्ट है उस पर करो, राइट। चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। आज आपको स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म हम बिल्कुल जनरल से स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है, जिनके फॉर्मूले में, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। और वहीं इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता है। ये हमने बहुत जनरल सा डेफिनेशन पढ़ा। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, हमको बात करनी है आइसोमेरिज्म की। 1 मिनट। आइसोमेरिज्म को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। और इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मेरा मतलब है कि अगर हम आपको बोलते हैं कि C3H6O आपको दिया जाता है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्योंकि अब आप इसे पहचान नहीं पा रहे हो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने आपको कंबाइन करके दिया है टोटल की C3H6O है ये। अब इसके बाद वो कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे, और जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, जिन्हें आप देखकर बता पाओगे कि आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, जो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देंगे। तो उनमें क्या होगा, जब इनमें अंतर आएगा लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, आपका बेसिकली स्ट्रक्चर में अंतर आएगा। ठीक है, इजी रहेगा, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं आने वाला, पैनिक मत करो बिल्कुल। स्ट्रक्चर में देख के आप आराम से पहचानोगे। स्टीरियो थोड़ा डाउटफुल होता है, क्योंकि उस चीज को आप देखकर एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आपको उसका स्पेस में ओरिएंटेशन इमेजिन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो स्टीरियो है उसको हम बार बार नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग स्ट्रक्चरल के बारे में बात करेंगे। और इस स्ट्रक्चरल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, उसके बाद टॉटोमेरिज्म एंड देन रिंग चेन। और जो स्टीरियो आएगी उसमें 2 टाइप का आएगा, एक आपका आएगा कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा कन्फर्मेशनल। उसमें आपके कॉन्फ़िगरेशनल 2 टाइप के आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और फिर उसको एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, ई जेड, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, पहले आप फर्स्ट वाले पे आ जाओ। अब यहाँ से देखो, जो हम फर्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या आएगा आपका, कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो रहेगा सेम, सिर्फ अंतर कहाँ आएगा, आपकी चेन में डिफरेंस आएगा। मतलब जो कार्बन पहले 5 की थी चेन, वो 4 की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। और ब्रांचिंग वहां पर इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, यहाँ पर ब्यूटेन का सपोज हमने लिया, और आपको हमने दे दिया ये C4H10। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2, दुगने से 2 ज्यादा, वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखो, अगर हम इसको बोले कि आपको इसके आइसोमर बना के दिखाओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नॉर्मल आइसोमर, नॉर्मल चेन। तो इसमें नॉर्मल चेन में आप क्या करते हैं, बिल्कुल ओपन चेन बना देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चेन बन गया। अब आपको चेन में कैसे बनानी है, देखो, एक कार्बन कम करते जाओ और बीच में कहीं उसकी ब्रांचिंग लगाते जाओ। जैसे इस 4 कार्बन की चेन को हमने कर दिया, इसको बिल्कुल ये ना H3 भी मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। आपसे नंबर ऑफ आइसोमर मांगेगा, हाइड्रोजन नहीं देखेगा आपने बैलेंस किए हैं या नहीं किए हैं। तो हमने यहाँ पे किया 3। अब क्या करा, 3 के बाद हमने यहाँ ब्रांचिंग बीच में लगा दी। बस अब एक गलती मत करना, कि जब आप ये कार्बन की चेन है, इसमें कॉर्नर पर मत जोड़ना।
अगर आप कॉर्नर पर ब्रांचिंग करोगे तो वो वापस से स्ट्रेट हो जाएगी और वो स्ट्रेट चेन बन जाएगी। लेकिन अगर आप सेंटर में यहाँ पर ब्रांचिंग करते हो तो ना वो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, क्योंकि दोनों साइड कार्बन है, तो वो सेंटर वाला आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दो टाइप के आइसोमर बन गए। अब एक तो कंडीशन ये है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी आइसोमर्स, तो आप पूरे के पूरे आइसोमर बना के दिखाओ और फिर उसके बाद कैलकुलेट करो। एक तरीका यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि इसे याद ही कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको आइसोमर दे दूं, एल्केन्स का फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, CH4 C2H6। ठीक है, ये सारे एल्केन की सीरीज चल रही है, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ यहाँ C3 C4 C5, फिर ऐसे ही C6 C7 C8 C9 और C10। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपसे बिल्कुल नहीं मांगेगा, मैक्सिमम आपसे पूछे इतने आइसोमर्स तो 10 तक मांग लेगा आखिरी। ठीक है, अब इनके आइसोमर्स की बात करें, ये आपको 1 देगा आइसोमर, ये भी 1 देगा, ये भी एक आइसोमर देगा। यहाँ पर आपको 2 मिल जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर, यहाँ मिल जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स 3, उसके बाद ये हो जाएगा 5 9 18 35 और 75। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं जो आपको, इनका अगर आपसे पूछता है कि आपको पेंटेन का क्या होगा, हेक्सेन का क्या होगा, तो आप सीधे सीधे नंबर्स पर टिक करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने खुद ही और आपको कैलकुलेट करके यहाँ बता दिया, इसे बिल्कुल रटे जाओ, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक एक आइसोमर बना के देखो उसके बाद कैलकुलेट करो। तो एल्केन्स में आपने चेन आइसोमरिज्म निकालना सीखा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई एक मैम फॉर्मूला बता दीजिए, देखें हमारा हो पाता है कि नहीं, चलो पेंटेन ले लेते हैं। नॉर्मल अगर आपको हमने पेंटेन दिया C5, डबल से 2 ज्यादा कितना हुआ 12। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक स्ट्रेट चेन बनाओगे 1 2 3 4 5, एक आपका ये बन गया। दूसरा आप क्या करोगे, एक कार्बन आपने कम किया 1 2 3 4, एक इसने आपने यहाँ लगा दिया, ये कर सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि 1 2 3 और ऊपर नीचे दोनों पे एक एक कार्बन कार्बन लगा दिया। ठीक है, तो C5 में हमारे मैक्सिमम आइसोमर्स कितने बन गए, 3। अब आप इसे ये मत करना जो बी वाला है कि मैम आपने जो बनाया है 1 2 3 4, क्या इसको हम ये नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि अब आप चाहे नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4, चाहे आप इधर से करो, वो आपका सेम ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज मत करना, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स मिल जाएंगे आपको 3। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसी चेन आइसोमेरिज्म को अगर एल्कीन्स में देखा जाए तो किस तरीके से होगा। आई थिंक कैलकुलेशन जब आप करोगे तो सबके यही सिमिलर नंबर आएंगे, जो आपके एल्कीन्स में नंबर ऑफ आइसोमर्स बने थे वही एल्कीन में बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लें आपका सपोज C5 और H कितना होता है एल्कीन में, डबल, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 10। अब आपने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 और ये 5, एक आपने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ। अब देखो दूसरा क्या करोगे, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन वही रखनी है। ठीक है, बस कार्बन नंबर जो है चेंज कर दिए हैं, तो पहले 5 थे अब आपने 4 कर दिए, 1 2 3 4, ये आप उठा के यहाँ ले आए। अब आप कार्बन को दूसरी जगह लगा दो, तो ये हमने यहाँ लगा दिया एक कार्बन। अब नेक्स्ट हम क्या करें, 1 2 3 4 आपने इसे यहीं छोड़ दिया, लेकिन इस बार ये कार्बन आपने यहाँ लगा दिया, तो क्या अब अंतर आएगा, देख लेते हैं इसको बैलेंस करके। बैलेंस करना हमने CH2 CH CH, ये आ जाएगा CH3 CH3। ठीक है, नहीं भी करना चाहो जो बच्चे डायरेक्टली नंबरिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे नंबरिंग करो, CH3 CH2 और ये आ गया आपका CH3। अब आपने यहाँ से किया 1 2 3 और 4, ये थर्ड नंबर पर मिथाइल आ रहा है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन या 3 मिथाइल ब्यूटीन। नेक्स्ट देखना, अब ये क्या आ रहा है आपका 2 मिथाइल ब्यूटीन, तो अंतर आ गया ना, तो आपको पेंटीन के जो है वो इतने टाइप के आइसोमर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एल्काइंस के केस में, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा सेम वही चीज आप अप्लाई करोगे। क्या करोगे कि बस वही आपको कार्बन का नंबर कम करना है और एज इट इज चीजें रखती जानी है। जैसे अगर आपको पेंटाइन हमने दे दिया 1 2 3 4 5, तो वही आप करोगे कि कार्बन का नंबर चेंज किया 1 2 3 4 और ये उठा के कार्बन इधर से उधर आप चेंज करोगे। ठीक है, तो वही आप एक कार्बन पहले दूसरे नंबर पे ले आए, तीसरे नंबर पे ले आए, देखो कोई अंतर नहीं आ रहा, बस क्या किया आपने, सिर्फ कार्बन का नंबर कम किया और उसे उठा के बीच में लगाया, कॉर्नर्स पे नहीं लगाया। ठीक है, ये अंतर याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखो नाम से बता रहा है, जहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। अभी तक हम पोजीशन सेम रख रहे थे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो हिलाया नहीं था हमने, जगह पर ही था, लेकिन अब क्या होगा, अब पोजीशन बदलती जाएगी। जैसे आपसे अगर मैं बोल दूं ब्यूटीन का पोजीशन आइसोमर बना के दिखाओ, तो सपोज मैंने आपको बोला है ब्यूटीन,
मतलब ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिया है मैंने ब्यूट 1 इन का। अब आपको इसका पोजीशन बनाना है तो क्या करोगे, अब आप कार्बन चेंज नहीं करोगे, अब आप डबल बॉन्ड चेंज करोगे। तो आपने क्या करा, वही कार्बन चेन बनाई, बस इस बार जो पहले नंबर पर था वो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, आपका बीच में आ गया। तो ये चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको कोई भी एक यहाँ पर इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप देती 1 2 3 और ये यहाँ पर OH दे दिया, चलो ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस OH की पोजीशन चेंज करोगे। पहले ये फर्स्ट नंबर पे था, अब आप क्या करो 1 2 3 4, अब ये आप सेकंड नंबर पे ले आए, तो ये आपका यहाँ से पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, बस क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को उठा के इधर से उधर रखते जाना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड वाला इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाम बता रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब जहां आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। अब देखो ये वाले किस तरीके से होंगे, अगर आपके फॉर्मूले में एल्केन प्लस ऑक्सीजन है, ये मैं ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स का बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके फॉर्मूले में एल्केन प्लस ऑक्सीजन है, लाइक अगर मैंने ले लिया C2H6O, ठीक है, एल्केन आ रहा है प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पर पॉसिबिलिटी होंगी कि ये आपका हो सकता है अल्कोहल एंड ईथर। ये दो टाइप के आपके आइसोमर्स बनेंगे, पहली कंडीशन। अगर आपको यहाँ पर साथ में दे दे एल्कीन प्लस ऑक्सीजन, तो एल्कीन प्लस ऑक्सीजन में आपकी कंडीशन बनेगी एल्डिहाइड प्लस कीटोन की, ठीक है। और साथ में अगर आपको बोल दे कि यहाँ पर आपके पास है एल्केन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो आपके पास दो आइसोमर बनेंगे, एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनेगा आपका एस्टर, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, तीन कंडीशन कि फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले वाले कंडीशन में आते हैं कि पहले में उसने हमसे बोला एल्केन प्लस ऑक्सीजन, में आ जाती हूँ यहाँ C2H6O पर। तो इससे हमसे अगर आपसे मांगता है कि इसके आइसोमर्स बना के दिखाओ, फंक्शनल आइसोमर्स बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि फॉर्मूला एल्केन फॉलो कर रहा है, मतलब दो चीजें बननी है, एक तो अल्कोहल बनना है, तो हमने बना दिया CH3CH2OH, और दूसरा आपको क्या बनाना है, ईथर, तो आपने बना दिया CH3OCH3। बन गए दो टाइप के आइसोमर फंक्शनल में, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, पहला अल्कोहल था दूसरा ईथर हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो आप फॉर्मूला देखकर नहीं बता सकते कि कंपाउंड कौन सा होगा। सिमिलरली अगर आपको बोल दे एल्कीन प्लस ऑक्सीजन, इसी का ले लें, अगर हम C2H4O C3 ले लेते हैं, चलो C3H6O, तो अब यहाँ पर एल्डिहाइड क्या बनाओगे आप, CH3 CH2 CH हो गया। देखो कार्बन काउंट करो 3, हाइड्रोजन काउंट करो 6, ऑक्सीजन 1, दूसरा क्या बोल रहा है वो कीटोन, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हो गया, फॉलो कर लिया इसने फॉर्मूला। अब सिमिलरली अब देखो थर्ड वाले पर आ जाओ, थर्ड वाले ऑप्शन में एल्केन, अरे एल्केन नहीं से एल्कीन करो, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन अगर हमारे होते फॉर्मूले में लाइक C2H4O2, तो हमारे यहाँ से दो ऑप्शन क्या कह रहा है वो, कि वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो यहाँ से एक तो आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज CH3COOH, और दूसरा यहीं से आपका क्या बन जाता है HCOOCH3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है कि एक तो हमारा हो गया यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारा हो गया यहाँ से एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में अंतर आ गया, फॉर्मूला उसने एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन का देगा, तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर लेना है, एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन अल्कोहल एंड दूसरा ले लेंगे आप वहां पर ईथर, और एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन तो फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो फंक्शनल आइसोमर्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है देखो मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या करना है आपको कि जो फंक्शनल ग्रुप था उसके दोनों तरफ कार्बन का नंबर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहीं पर डाई इथाइल ईथर दे देती हूँ CH3CH2O CH2CH3, ये आपको मैंने यहाँ पर ईथर दे दिया, तो कुछ नहीं करना आपको, दोनों तरफ से क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन के चारों तरफ जो कार्बन का नंबर है बस वो चेंज करना होता है, उस चेन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसका दूसरा आइसोमर क्या बन जाएगा कि आपने इसको इधर ले आए और ये बन गया आपका CH2CH2CH3। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, मेटामेरिज्म का मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, उसके दोनों तरफ जो कार्बन के नंबर का चेन लेंथ था वो चेंज होगा। जैसे कि अगर इसी की जगह हमने आपको दे दिया होता कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो बस अब आप क्या करते, पहले एक तरफ दो दूसरी तरफ तीन थे, अब आप क्या करते इसी को उठा के इधर ले आते
और आप इसे कन्वर्ट कर देते CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपकी चेन आ जाती है यहाँ इस तरीके से CH2 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 CH3। तो कुछ ऐसा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं रहा, मेटामेरिज्म भी आप इजीली पहचान लेंगे। अभी देखो हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ना, फिर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी। लास्ट आ जाए टॉटोमेरिज्म, जो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस पर आपके क्वेश्चन आना ही चाहिए और मैक्सिमम टाइम आया भी है। टॉटोमेरिज्म में जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसके कंडीशन क्या होती है। जैसे सपोज आपको हमने ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये आपको कीटोन दे दिया। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला है ना पार्ट, ये हो जाता है मोस्ट एक्टिव और स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ऑक्सीजन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसकी पावर है, इसमें पावर बहुत ज्यादा है। ये क्या चाहता है कि जो वीक वाला है यहाँ पर, उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रख लिया जाए। अब इन सब में सबसे कमजोर कौन, उसी पर अत्याचार होगा। सबसे कमजोर है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ये क्या चाहता है कि अपनी तरफ खींच कर रख ले, और पलट के जो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, भाई कुछ तो देगा ना, अब उससे हाइड्रोजन लिया है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उस कार्बन को उठा के दे देता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को जल्दी लग रहा हो तो मुझे बताना, क्योंकि एग्जाम थोड़ा पास में है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो CO वाला ग्रुप है, इसमें हम देखेंगे कि इससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा, और ये उसी से हाइड्रोजन छीनने की कोशिश करेगा। अब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, लेकिन CH3 और CH2 में CH2 वीक है ना, क्योंकि CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रखता है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये अपना हाइड्रोजन इसे अट्रैक्ट करेगा, और बदले में इसको अपना ये डबल बॉन्ड यहाँ दे देगा, और ये फॉर्म कर लेगा CH3। इसके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये OH डबल बॉन्ड CH कुछ देर के लिए ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। ये जो CO ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, कीटोन है ना, कीटो ग्रुप। और ये जो है इसको हम बोलते हैं इनोल। तो बस ये जो कन्वर्जन यहाँ पर होता रहता है इस तरीके का, ये दोनों में कन्वर्जन आपस में जो होता रहेगा, इस टॉटोमेरिज्म को बोला जाता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके इसकी बात करते हैं। अभी हम लोगों ने लिया था देखो कीटोन, अब हम लेके चलते हैं एक एल्डिहाइड। सपोज हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको एक चीज क्लियर लगेगी कि जिनके पास भी CO वाला ग्रुप है, वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो कौन सा हाइड्रोजन लेगा, हमने क्या बात करी है, टॉटोमेरिज्म में अल्फा वाला हाइड्रोजन लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन का ही जुड़ा हुआ है, तो इसे हम अल्फा कंसीडर नहीं करते। भाई जो मेरे घर में रह रहा है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो मेरे घर का सदस्य है, उसको मैं छीनूंगी क्या करूंगा, भाई हमारे पास तो है ही है वो। जो दूसरा वाला है उसको भले ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, और बदले में इसको अपना एक बॉन्ड पेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो किस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर, ये CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर आ गया आपका OH, और ये आ गया यहाँ पर H, तो वही वापस कीटोइनोल बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन शो नहीं करेंगे, उन पर आते हैं। जैसे अगर मैंने आपको सपोज ये दे दिया बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक मैंने आपको ये दे दिया बेंजल्डेहाइड, और एक मैं आपको ये दे देती हूँ यहाँ पर बेंजोक्विनोन। इन दोनों की कंडीशन जरा हम लोग चेक करेंगे। अब देखो ये वाले कार्बन पर आ जाओ। ठीक है, बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, और अगर उस पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो वो अपना हाइड्रोजन वहां से हटा देता है। ठीक है, क्योंकि उसे बैलेंस करना है कार्बन को, चार अपने बॉन्ड्स। तो इसका पर CH जुड़ा है, इसका मतलब इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस वाले कार्बन पर। अब अगर ये अट्रैक्ट करना भी चाहे तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, और इसको ये खींच नहीं सकता क्योंकि ये इसका खुद का है, तो ये आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन में आ जाए, सिमिलर कंडीशन रहेंगी, दोनों कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन चाहकर भी कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यही चीजें बस आपको याद रखनी है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ध्यान रखो कि CO के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछना जरूर, कोई भी रिपीट कराना है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा चैनल डेड हो जाएगा अगर सब्सक्राइबर्स नहीं मिले तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाए हम लोग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो अभी तक अगर हमसे पूछता था कि कितने टाइप के आइसोमर बनेंगे, तो वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम एक एक आइसोमेरिज्म की बात करते जा रहे हैं।
क्योंकि कई बार क्या होता है कितने टाइप के जब आपसे पूछेगा तो उसमें चेन भी बनेगा, पोजीशन भी बनेगा, फंक्शनल भी बन सकता है, उसमें रिंग चेन भी बन सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो हम फिलहाल एक एक करके बात करते जाते हैं, फिर उन पर भी आएंगे क्वेश्चन पर कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपसे रिंग चेन के बारे में बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने ले लिया यहाँ से प्रोटीन ले लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन C3 और H हो जाएगा आपका 6। इसका मैं फॉर्मूला बना लेती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब भी इस टाइप का आपसे कोई क्वेश्चन देगा, पूछेगा कि आपसे इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बना के दिखाओ, तो आप रिंग चेन भी बनाओगे। रिंग चेन के लिए बस क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने का आपने वो बनाया रिंग, और जितने बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक कम कर दो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस देखो हुए कि नहीं हुए, इसके दो हाइड्रोजन, इसके दो हाइड्रोजन, इसके दो हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। तो आपको क्या करना है, बस वो एक्स्ट्रा बॉन्ड जो इसमें लगा हुआ है ना ओपन चेन में, उसको हटाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपको दे दिया ब्यूटाइन दे दिया सपोज, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 आपको ये दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, 4 कार्बन देख के इस तरीके से करोगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ कहीं लगा दोगे, क्योंकि 3 की जगह हमें 2 बनाना है, ठीक है। अब देखो बैलेंस करके देखें, इसके 2 हो गए हाइड्रोजन, इसके 2 हो गए, इसका 1 हो गया और इसका 1 हो गया, तो हुए क्या 1 2 3 4 5 और 6 हो गया बैलेंस। तो यहाँ पर 3 और 3 6, तो ये इस तरीके का आपका रिंग और चेन दो आइसोमर्स आप बना के दिखा देंगे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जीमेल्स के लिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग पेयर्स। अभी ये वाला क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ा है, तो क्वेश्चन भी मैंने वही वाले रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है कि पहला वाला कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। फर्स्ट पे आ जाओ, देखो ओपन कर लें थोड़ा सा स्ट्रक्चर। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हमेशा इस तरीके से ओपन करना पहले, ठीक है। फिर वो क्या कहा जा रहा है हमसे, H C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। अब ये CO ग्रुप बीच में आ गया और कहा ये कॉर्नर पर था, तो ये कौन सा ग्रुप था हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन बन गया हमारा एस्टर। क्या चेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, जबकि फॉर्मूला सेम है, तो बस ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरे पर आ जाओ। दूसरा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके पास है हमारा OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ऑक्सीजन को ऊपर की तरफ शो कर दो डबल बॉन्ड से। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ ये OH था और यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ये इनोल था और यहाँ पर ये कीटो है, तो हमारा कौन सा हो गया, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया टॉटोमेरिज्म का। थर्ड पे आ जाओ, CH3 CH2 CH2 NH2। और दूसरे में क्या करा, CH3 CH, नीचे आ गया इसके NH2 और CH3। तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ चेंज नहीं हुआ, एल्कीन के एल्कीन है, बस सॉरी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है। पहले वो फर्स्ट पे था सेकंड पे आ गया, तो ये हमारा कौन सा टाइप का आ गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप यहाँ तक पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या करा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एक जिसमें COOH ग्रुप हो वो किसका फंक्शनल आइसोमर है। तो हमने ये बात तो कितनी बार गा गा के चीख चीख के पढ़ ली कि एस्टर्स का, यही पढ़ा हम लोगों ने कि जो COOH ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट होता है, COO में। और आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन। यही वाला हम लोग पढ़ के आए थे C2H4O O2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH3 COOH लिख लो इसे, या आप इसे लिख लो HCOOCH3। तो बस ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स का ही फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जिनके पास CO वाला ग्रुप होगा और अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो हम यहाँ आ जाए 2 पेंटेनॉन पे, 1 2 और ये आ गया हमारा 3 4 5। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, आराम से टॉटोमेरिज्म शो करेगा यहाँ से, ठीक है। ये करेगा पहला वाला। दूसरे पर आ जाओ, फिनॉल। फिनॉल में बेंजीन पर OH और इस कार्बन पर, यहाँ पर आ जाए तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। और अगर ये यहाँ शो भी करना चाहे, एक सेकेंड इसको थोड़ा यहाँ मेंशन कर दें, इस तरीके से बना देती हूँ मैं ये OH
जिससे जुड़ा हुआ है उसके बराबर वाले कार्बन अल्फा अल्फा। अगर वो इसे दे भी देंगे ना यहाँ पर, अपना हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करके इसका बॉन्ड ले भी लेंगे, तो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन बन जाएगी और टॉटोमेरिज्म यहाँ पर डन नहीं हो पाएगा। आपको एक चीज और याद रखनी है, सिर्फ यही नहीं देखना है कि सीओ और उसके पास वाले पर हाइड्रोजन हो, साथ में ये भी देखना है कि वो कंपाउंड आपका स्टेबल भी तो हो। जैसे कि 2 ब्यूटीन पर आ जाए, तो ब्यूटीन है तो ये तो वैसे भी शो नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में आ जाए लैक्टिक एसिड। अब आ जाओ फोर्थ वाला लैक्टिक एसिड, CH3 CHOH, और ये यहाँ पर आ गया हमारा C डबल बॉन्ड OOH। तो कहने को तो हमें लगता है कि अरे वाह, उसके पास तो हाइड्रोजन है, आराम से देगा भाई हमको, तो यहाँ से इसको बॉन्ड दे दें, कहाँ गया, यहाँ से बॉन्ड दे दें, हाइड्रोजन इसका छीन लें। पर ये कंडीशन वेरी अनस्टेबल हो जाएगी, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर ओनली कौन सा करेक्ट रहेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ में कह रहा है ऑन द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स, जो 5 आइसोमेरिक हेक्सेन है द आइसोमर व्हिच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। अच्छा, हेक्सेन पर आ जाए, C6H डबल से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा, 40। हमने बात किया था कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 5। हम लोगों ने ये क्वेश्चन में अपना अभी जो सबसे पहले हम लोग स्लाइड देखे थे उसमें हमने बात की थी कि 5 आइसोमर्स बनेंगे, और खुद ही उसने हमें दे दिया है कि 5 आइसोमर में से, हेक्सेन के 5 आइसोमर में से कौन ऐसा है जो हमें मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड देगा। आइसोमर्स बना के देख लें पहले इसके। एक तो ये बन गया आपका नॉर्मल चेन, 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 और एक आपका ये आ गया, ठीक है। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3, और ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया। फोर्थ कौन सा बन जाएगा आपका, एक यहाँ पर ये कार्बन में से रह गया, जिसको लगाओ 1 2 3 4 5, और ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट को ही थोड़ा चेंज करें हम, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या हुआ, 5 चेन में जो अभी हमने थर्ड नंबर पे जोड़ा था वो हम सेकंड नंबर पे जोड़ दें, ठीक है। एक कौन सा बन जाएगा भाई, यहाँ पे बना के देखो जरा जल्दी जल्दी। और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी को थर्ड वाले को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दो, 1 2 3 4, और इसी के यहाँ पर कर दो आप कार्बन इस तरीके से, ठीक है। 5 टाइप के हमारे आइसोमर्स बन गए। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं रेज कर लेती हूँ। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखो कि 5 आइसोमेरिक हेक्सेन में से वो कौन सा आइसोमर है जो 2 टाइप के मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड देता है या प्रोडक्ट देता है। अब देखो इसमें से सारे नहीं करके बता रही, एक बस इस पे आ जाओ फिफ्थ वाले पर, ठीक है। CH3 CH, ये आ गया है आपका यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इसमें आ जाओ, इसमें आपके 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं। एक तो वो जो sp3 वाले हैं, sp3 आप लोग समझते होंगे, जिसमें कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हुए हैं, sp3 हो गया। और एक जिसमें एक हाइड्रोजन है वो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, 3 बॉन्ड्स हैं जिसमें, CH2 वाला हमारा sp2 हो जाता, ठीक है। अब ये हमारा sp3 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं क्लोरीन के किसी कंपाउंड से और इसका प्रोडक्ट जानना चाहें, तो 2 तरीके की रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि एक टाइप के तो ये वाले थे, तो इनमें से कोई एक कार्बन अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और यहाँ से क्लोरीन अपने साथ जोड़ लेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो आपको ये मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है यहाँ पर कि अब जो हमारे दूसरे टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है, ये CH वाले जो दूसरे टाइप के हाइड्रोजन हैं, इनमें से किसी से रिएक्शन हो जाए और ये यहाँ पर बना ले अपना Cl CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये आ जाए आपका CH3। तो जब आपके 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे जिस कंपाउंड में, वही आपका 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराती हूँ, इसके बाद अब आप मुझे करके बताना आंसर, ठीक है। एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल की चेन है जिसमें OH जुड़ा हुआ है। आइसोप्रोपाइल का मतलब जहां कहीं ब्रांचिंग में आपका OH लगा हुआ है, तो OH की क्या चेंज हुई है, पोजीशन। तो आपका कौन सा आइसोमेरिज्म बन गया, ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन नहीं होगा क्योंकि कार्बन नंबर चेंज नहीं किए। टॉटोमेरिज्म हो नहीं सकता क्योंकि कीटोन का ग्रुप कोई उसने पूछा ही नहीं है कि दिया है या नहीं, और ज्योमेट्रिकल अभी हमने पढ़ी नहीं है, बाद में बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 में 2-2 मिनट के लिए रुक जाती हूँ। आप लोग पॉज कर करके इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आए आपके आंसर, ठीक है। वहीं पर अब मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे जरूर देना, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच अ कंपाउंड कैन टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज। इसके आंसर का मैं आप लोगों का वेट करूंगी, देखती हूँ कितना आप लोग जल्दी कर पाते हो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।